Hello everyone, myself Anuradha. I welcome you all back in my channel योगा विद अनुराधा। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो, वो है हमारे भोजन पर। हमारे स्वास्थ्य को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है हमारा भोजन, हमारा आहार। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा हमारा तन और मन। भोजन हमारी बुद्धि को भी इफेक्ट करता है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की रिपेयर करता है, हमारा बल और आयु को बढ़ाता है। लेकिन कई बार अगर हम गलत भोजन करते हैं या हम सही तरीके से नहीं खाते हैं तो वही भोजन हमारी बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो गलत खान पान की वजह से भी कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। कहीं हम अपने 2-3 इंच की जीभ के लिए अपने 5-6 फुट के शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस बात की अवेयरनेस हमें होना ज़रूरी है ताकि हम भोजन की वजह से अपने स्वास्थ्य को पा सकें, भोजन की वजह से बीमार नहीं पड़ें। सबसे पहले चर्चा करूंगी, हमारा भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक भोजन की। सात्विक भोजन वो होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। उसको खाने से हमारी प्राण ऊर्जा का विकास होता है और वो है जो भी खाना डायरेक्ट प्लांट से आता है वो हमारा सात्विक भोजन है। इसमें आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालें, चावल, दूध, दही, अंकुरित अनाज, तो ये सारा भोजन आपका सात्विक भोजन में आता है। और ऐसा भोजन करने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का विकास होता है, हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। तो दूसरे भोजन पे आते हैं, वो है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन वो होता है जो बहुत ही मसालेदार हो, चटपटा हो, ऑयली हो, तला भुना जो खाना होता है, जो हम शादियों में, होटल्स में खाते हैं, जो समोसा, कचौरी, मिर्ची बड़ा, ये सब राजसिक भोजन में आता है। सारे जो पकवान खाते हैं हम लोग जिसमें बहुत मसालों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे मसाले डाले गए हैं, वो सब राजसिक भोजन में आता है। चाय कॉफ़ी भी इसी में आती है। तो ऐसा करने से ये भोजन हमें एनर्जी तो देगा लेकिन हमारे अंदर गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये सब क्वालिटीज़ भी इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि भोजन का सीधा सा असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है। तो हम लगातार अगर बहुत मसालेदार खाना, बहुत ऑयली खाना खाएंगे तो हमारे अंदर भी बहुत अग्रेसिवनेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आएगा। आप देखिएगा जो लोग बहुत मसालेदार खाना खाते हैं उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है और लगातार ऐसा भोजन करने से आप कई मानसिक या शारीरिक बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तीसरा जो भोजन है वो होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वो होता है जो बासी, पुराना या फिर जो डिब्बाबंद फूड पैक्ड आइटम्स होते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जो मांसाहार है, जो शराब है, बिस्किट्स है, या जो भी पुराना पड़ा हुआ जो चीज़ें होती है जो हम खाते हैं, जो मैगी नूडल्स, जो पैक्ड फूड होते हैं, जो जंक फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ये सारा तामसिक भोजन में आता है। जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं, ऐसा भोजन लगातार करने से हमारा जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगता है। ये भोजन सिर्फ हमारा पेट भरता है, ये हमें एनर्जी नहीं देगा। लगातार ऐसा भोजन करने से आप बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। ऐसा भोजन करने से हमारे शरीर में आलस बना रहता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा एनर्जी लेवल कम होता है इस तरह के भोजन को करने से। तो इस तरह से सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि कौन सा भोजन आपको करना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आयु, आपके बल, आपके तेज का विकास हो और आपको कोई रोग भी नहीं हो। तो सबसे जो बेस्ट होता है वो सात्विक भोजन ही होता है। गीता के 17वें अध्याय में भी सात्विक भोजन के बारे में बताया गया है कि यही भोजन सबसे लाभप्रद होता है।
वो भोजन जो पकाने के बाद 3 से 5 घंटे के भीतर खा लिया गया हो, वो भी सात्विक भोजन ही होता है। अब बात करते हैं हमें भोजन करना कितना चाहिए और हमारे भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, आपको ना तो बहुत ज़्यादा खाना है, ना आपको बहुत कम खाना है। आपका जो भोजन है वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर, ये सारे पोषक तत्व हमारे भोजन में होना चाहिए। अब प्रोटीन क्या करता है, वो आपकी बॉडी की मसल्स बनाता है, आपको एनर्जी देता है, आपके जो भी सेल्स है, जो डैमेज सेल्स है, उनकी रिपेयर करता है, आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है। तो जो भी बच्चे ग्रोइंग है उनको प्रोटीन प्रोडक्ट्स अच्छे से लेने चाहिए। और उसमें क्या क्या आता है, उसमें दूध से बने जो भी पदार्थ हैं वो सब आता है, दालें हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो जो मीट और एग्स है वो भी प्रोटीन में ही आते हैं। तो इस तरह से आप ये सब करके अपने मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट को भी स्टोर करता है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपके जो भी अनाज है, जो भी स्टार्च वाली चीज़ें हैं, आलू है, जो भी शुगर है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। फ्रूट्स, जो भी मीठे फल हैं, जैसे केला हो गया, कार्ब्स भी हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं। इसके बाद में आता है फैट्स। फैट भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो आपने देखा होगा कई लोग सर्दियों में जो घी वाले लड्डूस वगैरह खाते हैं, तो इसीलिए खाते हैं कि उनकी बॉडी को वार्म रखता है। इसके अलावा जो फैट होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमारी सेल की ग्रो करता है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैट की वजह से ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो इसकी भी एक उचित मात्रा हमारी भोजन में होना ज़रूरी है। तो जो फैट होता है वो आपको घी, तेल, नट्स, इन सब से मिलेगा। कई लोग होते हैं जो घी को अवॉइड करते हैं, बच्चे भी घी को। तो जो शुद्ध देशी घी होता है वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। वो हमारे भोजन में अगर कुछ मात्रा में लिया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब नहीं है। हमें घी भी खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप रिफाइंड ऑयल नहीं खाएं और आपको एक ही ऑयल खाने से बचना है। तेल भी बदल बदल कर खाएं। अगर आप मोटे हैं तो आप फैट वाली चीज़ें खाना अवॉइड करें। और जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनको ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बॉडी की, उनकी सेल की ग्रो करेगा, उनकी बॉडी को वार्म रखेगा, उनको एनर्जी देगा। इसके बाद विटामिन्स। जो विटामिन्स होता है इसके अभाव में हमारे शरीर में रोग होने लगते हैं। तो हमारे शरीर में सारे विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे विटामिन्स हमको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें मिलेगा। ए, बी, ये सब आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। इसके अलावा जो सी होता है वो आपको खट्टे फलों में मिलेगा। जो विटामिन डी होता है वो आपको कैल्शियम में, जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, जो सुबह की धूप होते हैं उसमें मिलेगा। विटामिन ई आपको बादाम में, अंकुरित दालों में, अंकुरित चीज़ों में मिलेगा। और जो विटामिन के होता है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में होना ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, रोगों से दूर रखते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, इनकी कुछ मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरी होती है। देखिए, आफ्टर 30 लेडीज़ की बॉडी में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ में उनको ऑस्टियोपोरोसिस की भी शिकायत हो जाती है कि उनकी हड्डियां घिसने लग जाती है। तो आपको दूध पीना चाहिए जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिसमें कि आपको कैल्शियम मिले। और जो सनलाइट होती है वो भी अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है। और जो केला होता है उसमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। इसके अलावा और भी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
जो हमारे भोजन में हैं उन सब में ये सारे कुछ न कुछ मात्रा में ये सारे पोषक तत्व, ये सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फाइबर, जो फाइबर होता है वो भी हमारे भोजन में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फाइबर क्या होता है, हमारी बॉडी में हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, हमने जैसे खाया है वैसे ही वो बाहर जाएगा, लेकिन इसका होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भोजन के आयतन को बढ़ा देता है और पेट जल्दी साफ होता है। इसकी वजह से हमें कब्ज़ नहीं रहती है। ये हमको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इवन कि आपके अनाज में, सब में मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। जैसे अगर हम आटा छान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो चोकर होगा उसको हम वेस्ट समझ के बाहर फेंक देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से जो फाइबर वाले बिस्किट्स होते हैं उसको गुड फॉर हेल्थ के नाम पर पैसे देके खरीद के लेकर आएंगे और वो खाएंगे। तो जो ऑलरेडी हमारे भोजन में है उसको तो हमने अनजाने में फेंक दिया। तो बस ये छोटी छोटी विवेक होना, हमारे बॉडी को माइंडफुलनेस होना हमारे भोजन में ज़रूरी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी हम अपना हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भोजन है वो एल्केलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा एल्केलाइन यानी क्षारीय आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में मिलेगा। तो जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो देखिए, हमें सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद लंच होता है और उसके बाद में डिनर होता है। तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारा सबसे हेल्दी होना चाहिए। ये कहावत है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो किंग की तरह, आपका जो लंच है वो प्रिंस की तरह और आपका जो डिनर है वो एक पॉपर यानी गरीब की तरह होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। आपको जो एनर्जी देने वाला जो सबसे अच्छा होता है वो आपका ब्रेकफास्ट होता है। उसमें आप हेल्दी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए। ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। फ्रूट्स में आपको सीजनल और लोकल फ्रूट्स खाने हैं। और एक बार में खूब सारे फ्रूट्स खाने की जगह आप एक बार में एक ही फल खूब सारा खाइएगा। यानी आपको प्लेट भर के फ्रूट्स खाना है। रोज़ आप अलग अलग फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स ले सकते हैं, आप कभी दलिया ले सकते हैं। इस तरह से आप हेल्दी जो भी आपका फूड है वो लीजिए। आप भीगे हुए जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो ले सकते हैं। देखिए, जब भी ड्राई फ्रूट्स खाएं, भिगो के खाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए बादाम, अखरोट, इन सबको भिगो के खाएं। आप वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होगा, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो आप सुबह की शुरुआत जो है वो वेजिटेबल जूस से कर सकते हैं और उसके 1-2 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लंच। जो आप लंच करते हैं तो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें रोटी, सब्जी, चावल, दाल, आप जो भी ले रहे हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं। आप अनाज भी बदल बदल कर खाइए। सिर्फ गेहूं की रोटी ही नहीं खानी है, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। इसमें दही ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को अलाउ करे। देखिए, सबका जो बॉडी टाइप है वो अलग अलग होता है। कोई ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाता है, फिर लंच में कम खाता है। कई लोग होते हैं जो लंच में ज़्यादा खाते हैं। तो ये आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। पर आप जो भी खा रहे हैं कोशिश करें आपका जो भोजन है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जंक फूड ना खाएं, घर का बना हुआ पौष्टिक संतुलित आहार खाएं। क्योंकि अभी आप ग्रो कर रहे हैं इसलिए आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो आप जितना हो सके फ्रूट्स, सैलेड, घर का बना हुआ खाना, सभी प्रकार की सब्जियां, दूध, दही, पनीर, इन सबको अपने भोजन में शामिल करें। और आप मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, शक्कर वाली, चीनी वाली चीज़ें अवॉइड करें। यदि आप एक सुंदर, स्वस्थ
शरीर पाना चाहते हैं, अपना एनर्जी लेवल अच्छा रखना चाहते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए आपका भोजन जो है सिर्फ सॉलिड नहीं हो, लिक्विड भी हो। आप छाछ, दही, फ्रूट्स, सैलेड्स इनको भी अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। आप सुबह फ्रूट्स ले सकते हैं, दोपहर में आप अच्छा वाला खाना खा सकते हैं। इसके बाद आता है डिनर। हमारा डिनर होता है वो अगर आप सनसेट तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप डिनर में जो हल्का होता है, यानी आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को हल्का रखे और जो इजी टू डाइजेस्ट हो वैसा भोजन करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे सनसेट होता है वैसे वैसे हमारी जो जठराग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है। तो वो ऐसे कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम्स जो सुबह के टाइम में प्रोड्यूस होते हैं वो शाम के टाइम में वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और वही भोजन बाद में पड़ा पड़ा टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और वही भोजन हमें बीमार कर देता है। और हम मोटापा, कब्ज, डायबिटीज़, अपच, हाई ब्लड प्रेशर, काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए शाम को आप अगर जल्दी खाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर से काफ़ी सारी बीमारियां दूर होने लगेगी। कोशिश कीजिए आप डिनर 6 बजे तक कर लें। स्पेशली जो मोटे लोग हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपका खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको शाम को कुछ खाना है तो आप दूध पी लीजिए। आप 1 की जगह 2 गिलास दूध पी लीजिए। पर ऐसा नहीं 6 के बाद में आपको भूख लग रही तो आप खाना नहीं खा रहे लेकिन आप कुछ भी खा रहे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, देखिए धीरे धीरे तो आप आदत पड़ जाएगी, लेकिन इनिशियली अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप वेजिटेबल जो होती है उसको बॉईल करके खा सकते हैं। फिर आप जूस पी सकते हैं वेजिटेबल्स का, सूप बना के पी सकते हैं। ऐसी चीज़ जो आपको इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। पर ये सिर्फ इनिशियली बता रही हूँ, धीरे धीरे आपको आदत लगानी है कि आपका खाना सनसेट तक हो जाए और बाद में आप ज़्यादा आपको क्रेविंग नहीं हो। बहुत क्रेविंग होती है तो आप इन चीज़ों को खा सकते हैं और धीरे धीरे अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो कि सनसेट तक खाना नहीं खा सकते हैं, उनके लिए क्या, क्योंकि उनकी जॉब होती है, घर पे लेट आते हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको हल्का फुल्का खाना खाना है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है और भूख से कम खाना है। आप खाने के जस्ट बाद गर्म पानी पी सकते हैं। आप वॉक कीजिए, वज्रासन में बैठिए और खाने में हल्दी और अदरक का यूज़ करेंगे तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। यदि हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू करती है, हमारी बीमारियों को दूर करने का काम करती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे शरीर में एक हीलिंग पावर होती है। जब हम रात को सोते हैं, यदि उसके पास सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने का काम नहीं रहेगा तो फिर वो हमारे ऊपर काम करेगी, हमारी हीलिंग पर काम करेगी, हमारी बॉडी को हील करेगी, हमें बीमारियों से दूर करेगी, हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करेगी। तो हमें हमारी बॉडी को इतना तो फ्री रखना है कि वो हम पर काम कर सके, ना कि सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहे। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने पैटर्न को और अपने आप को हेल्दी रखिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी खाना खाएं ओवर ईटिंग नहीं करें। एक बार में बहुत सारा खाने से बचें और खाने के जस्ट बाद पानी ना पिए कि हम खान पान में क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। अलावा आपकी जो प्रकृति होती है वो वात, पित्त और कफ इस टाइप की होती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना है। यानी कफ प्रकृति वाले हैं तो उनको ठंडा नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बहुत मसालेदार या फिर जो एसिडिक चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। वात प्रकृति वाले होते हैं तो उनको ड्राई चीज़ें नहीं खानी है। देखिए सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। आपकी बॉडी को जो सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए। आप अपने जीभ के अकॉर्डिंग नहीं, अपने पेट का, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखते हुए खाइए। अगर आप तीनों टाइम सिर्फ खाना नहीं खाते हैं, आप एक टाइम फ्रूट्स खाते हैं तो एक टाइम आप अच्छे से पूरा अपना लंच लीजिए। देखिए हमारा जो डिनर होता है वो सबसे लाइट होना चाहिए और हम क्या करते हैं, हमारा डिनर ही सबसे हैवीएस्ट होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। आपको पकवान खाना है, आपको महाभोज खाना है, आप खाइए, लेकिन आप सुबह खाइए। अब रात को, शाम को नहीं खाइए क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है इन सबको खाने के लिए रात को। और हम उल्टा करते हैं, हम रात में ही सबसे हैवी खाना खाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं।
अगर आप मोटे हैं, बीमार हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप तीनों टाइम खाना खाने की बजाय आप 2 टाइम खाना खाइए, 1 टाइम आप सलाद खाइए। खूब सारा भर के सलाद खा सकते हैं, या आप लंच में ले सकते हैं या फिर डिनर में ले सकते हैं। 1 टाइम आप खूब भर के सलाद खाइए, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। 1 टाइम आप फ्रूट्स खाइए, दलिया खाइए। तो इस तरह से आप सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खाएं, और सब्जी भी खाएं तो बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खाएं। सात्विक भोजन करें जिसमें कि कम मसाला हो। तो कोशिश करें अपना भोजन को हल्का फुल्का सुपाच्य रखें। जैसा खाएंगे वैसे ही आपकी बॉडी बनती जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।